हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम के बारे में तो हमने पहले बता दिया था कि सर्वनाम क्या होता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आपको भेद लिखा दिए थे: प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। और पुरुषवाचक के हमने भेद और पुरुषवाचक की परिभाषा भी आपको समझा दी। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद में आता है, सेकंड है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा आता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इस निश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा, जो सर्वनाम शब्द होते हैं ना उनके द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु, किसी निश्चित व्यक्ति और वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए जो शब्द होते हैं वो हैं यह, वह, उस, इस, ये, वे आदि। तो इन शब्दों के द्वारा ये वाक्यों में कैसे प्रयुक्त होते हैं? देखिए, वह आपकी घड़ी है। घड़ी की ओर, घड़ी पड़ी हुई है, उसकी ओर संकेत किया जा रहा है कि वह आपकी घड़ी है, तो ये हो गया वह। यह मेरा भाई है, भाई खड़ा हुआ है, उसकी ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि यह मेरा भाई है, तो यह और वह, यह और वह, ये जो हैं दोनों निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, समझ में आया? हाँ, आ गया। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, थर्ड नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम का अपोजिट है। निश्चय जिसमें निश्चित हो, अनिश्चय जिसमें जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा व्यक्ति व वस्तु किसकी ओर संकेत किया जाता है? जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा व्यक्ति व वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता। उसमें तो संकेत किया जाता था और इसमें संकेत नहीं किया जाता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे समझ में, कौन सा कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चित व्यक्ति व वस्तु, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चित व्यक्ति व वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता, के द्वारा निश्चित व्यक्ति व वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, इनके लिए शब्द है कि कोई, कुछ, तो इसमें क्या आएगा? जैसे देखो, उदाहरण में देखिए, वाक्यों की तरह समझाया गया है। दरवाजे पर कोई खड़ा है। खड़ा तो है, अब कौन है? कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई जानवर खड़ा है, या कोई और अन्य खड़ा है, ये हमको पता नहीं है। सेकंड वाक्य देखिए, दाल में कुछ पड़ा है। अब दाल के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, कोई कीड़ा पड़ा है, या कोई घास का तिनका पड़ा है, या कुछ और अन्य वस्तु पड़ी है, उससे हमें स्पष्ट नहीं है। तो इसमें क्या होता है? ये अनिश्चित है कि उसमें क्या है, कुछ है, कोई है, कुछ है, हमको ये पता नहीं है। ठीक है ना। आगे समझ में, तो इन वाक्यों में कोई व कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न से, शब्द के अर्थ से ही पता चल रहा है कि इसमें वाक्यों के द्वारा प्रश्न करने का बोध होता है।
ठीक है। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए जो शब्द होते हैं वाई वाले, तो कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, है ना, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं और इनके द्वारा ही प्रश्न करने का बोध होता है। जैसे वाक्य देखिए, बाहर कौन है, राम क्या कर रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। ये जो वाक्य हैं 3, इनमें कौन, क्या और कहाँ, ये 3 है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, आया समझ में। अब आपके ये तीनों मैंने समझा दिए हैं। एक पहले समझा दिया था पुरुषवाचक, सेकंड निश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वे शब्द इसके निश्चयवाचक के हैं। और अनिश्चयवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा निश्चित व्यक्ति व वस्तु की ओर संकेत नहीं किया जाता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, कोई कुछ ये अनिश्चयवाचक के हैं। चौथा है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा प्रश्न करने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे आदि ये जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं और इनके द्वारा वाक्य में इन प्रश्न किया जाता है। तुम कहाँ जा रहे हो, वह क्या कर रहा है, वह कब सोकर उठता है, तुम कैसे हो आदि। ठीक है, तो इसमें कौन, कहाँ, क्या, कब, कैसे ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों जो सर्वनाम हमने पढ़ाए हैं, अध्ययन कराया है, वो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप कमेंट्स दे करके बताएं कि कैसा अध्याय रहा और इसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो वो आप हमें कमेंट्स दे करके बताएं। इस वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।